ओम शांति। अमृत वेला कैसे करें, अमृत वेले का सही अर्थ क्या है, वही सारी बातें आज हम समझेंगे। अगर अमृत वेले का सही अर्थ समझ में आ जाता है तो अमृत वेला कैसे करना है, अमृत वेले में परमात्मा से क्या बातें होनी चाहिए, वो सारी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अमृत वेला क्लियर करने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो गलत हैं, वह बातों को पहले ले लेते हैं, क्योंकि मन कई सारी ऐसी मान्यताओं को लेकर चल रहा है। वह मान्यताएं आत्मा को सत्य स्वरूप में अनुभव नहीं होने देती हैं। तो पहली गलतफहमी जो है उसको समझते हैं कि अमृत वेला सुबह 4 से 4:45 के समय में ही है। तो जब ऐसी मान्यता लेकर के चलते हैं तो किसी का अमृत वेला कभी मिस हो गया तो उसका दिल बहुत खाता है कि आज तो मेरा अमृत वेला ही मिस हो गया। तो यह मान्यता बहुत गलत है। आप सोचो, अभी हमारा भी शाम को भी लाइव अमृत वेला योग कराते हैं, तो बाहर के विदेशी भाई बहन हैं तो उनका तो विदेश में जो टाइम है वो 4 से 4:45 का अलग रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब सुबह होती है तो वहां पे तो रात होती है। तो अभी इस समय भी किसी न किसी जगह पे अमृत वेला चल रहा है, यानी किसी न किसी जगह पे अमृत वेला चल ही रहा है। कहीं न कहीं अभी भी 4 तो बजी ही है। तो अगर फिक्स अमृत वेला जो इंडिया के समय में है तो अमेरिका में जब सब आत्माएं अमृत वेला करती हैं तो हमारा तो अमृत वेला अलग टाइम पे हो गया। तो ये पहली गलतफहमी है, यानी सही अर्थों में देखा जाए तो अमृत वेला तो हर समय ही चल रहा है। लेकिन फिर दूसरा गलती क्या है कि सुबह ही अमृत वेला करने का अर्थ क्या है, फिर अर्थ क्या है, इसका मतलब करना ही नहीं सुबह, ऐसा भी नहीं है। एक्चुअल में जैसे हमारे सभी काम का हम टाइम फिक्स करते हैं, स्कूल जाने का टाइम फिक्स, ऑफिस जाने का टाइम फिक्स करते हैं, शादी ब्याह में जाने का टाइम फिक्स करते हैं, संडे को कहीं पिकनिक जाना है तो उसका भी टाइम फिक्स करते हैं। तो सुबह का टाइम ऐसा है कि हम अपने लिए भी टाइम फिक्स करें कि भगवान को कब याद करें। सबका टाइम आपने लाइफ में फिक्स किया ना, ये काम कब करेंगे, खाना कब खाएंगे ना, घूमने, हर चीज का आपका टाइम फिक्स है कि बेटी के वहां कहाँ जाएंगे। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आपने भगवान को याद करने का कभी टाइम फिक्स किया है? तो अमृत वेले का सही अर्थ क्या है कि भगवान को मेरा याद करने का समय 3 से 5 बजे तक है। अच्छा, बहुत टाइम इसलिए रखा है क्योंकि उस समय आपको न तो ऑफिस जाना है, न कहीं मिलने जाना है, न कोई और काम आपको डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे अगर आपको ऑफिस जाना है और आपको उस समय अगर किचन का काम दिया जाए, क्या आप किचन का काम कर पाओगे? नहीं ना, तो ऑफिस जाना ही पड़ेगा। तो रात को जब हम सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो यह टाइम जिसका भी अमेरिका में हो चाहे एशिया में किसी भी कोने का हो, सुबह का टाइम उनके लिए ऐसा है कि तब हम भगवान को याद करने का टाइम फिक्स कर सकते हैं। और जो आत्माएं भगवान को याद करने का जो टाइम फिक्स किया है उसी टाइम पे अगर भगवान को याद निश्चित तौर पे करती है तो भगवान से उनको शक्तियां भी बहुत अच्छी मिलती है, पावर भी अच्छा मिलता है। क्योंकि कई लोग सभी चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं, अरे यार मैं तो आज तो वहां चला गया ऑफिस का ये, लेकिन अमृत वेला मेरा छूट गया। तो जब सब चीज आप इंपॉर्टेंस देते हो तो जिस व्यक्ति के जीवन में काम की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, अमृत वेला लास्ट में रखा है जिसने, फिर उसके जीवन में सफलता की गति भी उल्टी ही हो जाती है। ये बात फिक्स रखना, जिसके जीवन में दुख ज्यादा है उसका कारण यही है कि उसने अपने जीवन के सभी काम की प्रायोरिटी में भगवान को याद करने का जो काम है उसको लास्ट में रखा है। जिस दिन सुबह से ये ख्याल आने लग जाए शाम तक कि मेरे को सबसे पहले जीवन का काम है, चाहे रिश्तेदार उठे, चाहे कोई काम उठे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो काम वो सब चीज चलेगी, लेकिन मैं भगवान को याद करने का जो मैं टाइम है उसमें मैं गलती नहीं करूंगी, मैं आत्मा।
तो जिसके संकल्प इतने श्रेष्ठ हैं, जिसके विचार इतने दृढ़ है, वह आत्मा दुखों से मुक्त हो जाती है। ठीक है, 2 दिन अमृत वेला किया है, 4 दिन नहीं किया, 1 दिन किया है, यानी आपके जीवन में आपने भगवान को याद, अमृत वेला की बात नहीं कर रहा हूं, भगवान को याद करने का टाइम आपने फिक्स नहीं किया है। तो आज से यह पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अमृत वेले 24 घंटा है, लेकिन सुबह करना मीन्स भगवान को याद करने का टाइम फिक्स करना। आज से दृढ़ संकल्प अगर कोई आत्मा कर लेती है, जितना संगम युग बचा है उतने टाइम के लिए, कि मेरे जीवन में नींद में भी कोई उठा के पूछ ले, आधी रात को भी कोई पूछ ले, अपने आप से 10 बार पूछे कि तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या है। मुरली भी बाद में, सेवा बाद में, ज्ञान बाद में, सब कुछ बाद में, सबसे पहला जो है देह के संबंधों के काम बाद में, शरीर के काम सब बाद में। तो सबसे पहला अगर कोई जरूरी काम है तो भगवान को याद करने का जो टाइम है मेरा, वो मैंने आज से फिक्स कर दिया। जिसने अभी से भगवान को याद करने का टाइम फिक्स कर दिया, वो समझो आदि मुसीबतों से फ्री हो गया, जीवन के आधे परेशानियों से फ्री हो गया, आधे तकलीफों से दूर हो गया, है ना। तो यह हमारा भी अनुभव रहा है कि जिसने अमृत वेले पे ध्यान दिया तो भगवान ने उसके ऊपर ध्यान दिया है। ठीक है, तो ये पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी चीज हम अमृत वेले की क्लियर करते हैं कि कौन सी चीज गलत कर रहे हैं। ये पहली गलत मान्यता आपने जो बना रखी थी वह स्पष्ट रूप से शायद क्लियर हो गई होगी। दूसरी मान्यता जो गलत बना रखी है वह यह है कि कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है तो परमात्मा से अमृत वेला में बातें करनी है। इवन क्या तकलीफें हो सकती है, कुछ कर्ज हो गया है उसके बारे में बात करनी है, बच्ची की शादी नहीं हो रही है उसके बारे में हम अमृत वेला में बात करेंगे, उसने मेरे को दुखी कर दिया उसकी बात हम अमृत वेले में करेंगे। तो ये जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सारी बातें गलत हैं। अमृत वेला कितना भी दिन कर लो कुछ फायदा नहीं है। यह सत्य है, कटु सत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि आप रोल की बातें अमृत वेला में कर रहे हो कि मेरी ये परेशानी है, भाई को ये परेशानी है, बच्चों की ये दुख है, ये है, और वही बातें आपकी अमृत वेला में चलती रहती है। तो फिर जीवन भर आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे। कारण क्या है कि आपको आज भाई की समस्या है, कल बहू की, कभी बेटों की, तो ये तो समस्या लगातार है। तो समस्याएं जब लगातार है तो आप तो कभी आत्मा की बात नहीं कर पाओगे, स्वयं के सत्य स्वरूप की बात नहीं कर पाओगे, परमात्मा की बात कभी नहीं कर पाओगे। तो यह जो बातें आप कर रहे हो वह अमृत वेला में अगर आप करते हो तो आपका अमृत वेला उठो या नहीं उठो बराबर ही है। क्योंकि आप अमृत वेला में उठ तो गए लेकिन भगवान से बातचीत नहीं हो रही है, भगवान से आपको एनर्जी मिलनी चाहिए वह नहीं हो रही है। यानी उठो या न उठो वो बराबर है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका भाग्य जमा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। भगवान की नजर तो आपके ऊपर पड़ेगी ही सही, भगवान की दृष्टि तो आपके ऊपर पड़ेगी ही सही, क्षणिक आपको सुख भी मिल जाएगा, लेकिन उठो नहीं उठो बराबर का अर्थ है कि आपको भविष्य की जो प्रारब्ध मिलनी चाहिए, जो आपको भाग्य बनना चाहिए वह नहीं बन पाएगा। क्षणिक सुख मिल जाएगा, क्षणिक थोड़े थोड़े टाइम समस्या भी खत्म हो जाएगी। तभी कई सारी आत्माएं कहती है कि मेरी ये परेशानी थी, अमृत वेला किया तो ठीक हो गया, लेकिन परेशानियां दूसरी लगी रहती है। ठीक है ना। तो अब बात आती है, आप पूछोगे, आपके मन में एक बात आई कि अगर हमारी परेशानियां हैं, तकलीफ है रोल के अंदर, आत्मा तो सत्य स्वरूप है, आत्मा तो शांत स्वरूप है, लेकिन हमारे रोल में परेशानियां हैं, तो अगर हम बात नहीं करेंगे तो ठीक कैसे होगी, ठीक कैसे होगी, ये बात आती है ना बुद्धि के अंदर, मन के अंदर बात आती है ये वाली। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अमृत वेला में बात ही नहीं करेंगे तो समाधान कैसे मिलेगा, है ना। ठीक है, आत्मा सत्य स्वरूप है न, शांति की शक्ति सब कुछ ले रहे, आत्मा का सत्य अनुभव भी कर रहे, बीज रूप स्थिति का भी अनुभव कर रहे, लेकिन इन समस्याओं का क्या, इन विघ्नों का क्या? तो अमृत वेला जो है इसका भी समाधान आपको
बात तो करनी नहीं है, लेकिन फिर भी बात आपकी हो जाएगी। यह है अमृत वेला, है ना। तो कैसे अमृत वेला में समाधान है आपके पास, परमात्मा के पास परेशानियों से मुक्त होने की चाबी परमात्मा ने दे रखी है। परमात्मा ने मुक्त होने की चाबी अमृत वेला में दे रखी है कि आप वो चाबी लेकर के अमृत वेला में घुमा दो, तो वह दरवाजा खुल जाएगा, जिससे आपकी सारी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। चाहे आपकी कैसी भी समस्या हो, अमृत वेला में वो चाबी घुमा दो तो वह समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन बच्चे उस चाबी को जानते ही नहीं है कि सुबह जा उठकर अमृत वेला में बाबा के पास कौन सी चाबी घुमाऊं और वो ही ताला खुल जाए, समाधान का ताला खुल जाए, सॉल्यूशन का ताला खुल जाए। तो आज आपको वह चाबी की जानकारी हम देंगे, तो जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा कि अमृत वेला में कौन सी चाबी खोलनी है, किससे ताला परेशानियों का खुलेगा। तो अभी अमृत वेला में आप क्या करते हो? सबसे बड़ी गड़बड़ है कि आप आत्मा तो सत्य स्वरूप में हो, लेकिन आपकी रोल में बहुत बड़ी परेशानियां चल रही है। तो रोल में परेशानियां जो चल रही है, तो वो परेशानियां वाला रोल वाली आत्मा है, देहभान वाली आत्मा है, वो परेशानियों से निपटने के लिए कहां कहां जाता है। वो दोस्तों के पास जाता है, बोर होता है, तो वहां पर भी उसको कुछ समाधान नहीं मिलता है। कई बार कुछ तकलीफ में रिश्तेदारों में जाता है, तो वो रिश्तेदारों का भी दरवाजा खटखटाता, लेकिन वहां पर भी कोई समाधान उसको नहीं मिलता है। कई बार वो अपने आप को बिजी रखता है टीवी मोबाइल वगैरह में, लेकिन लास्ट में वह इसी चीज को पाता है कि वह तो खाली का खाली ही रहा। कोई परेशानी है, मदद के लिए भी दूसरे को पुकारता है, लेकिन वहां से भी वो खाली का खाली ही रहा। यानी सारे दरवाजे उसके लिए बंद हैं, सारे दरवाजे जो हैं उसके लिए क्लोज है। तो समाधान वाला दरवाजा कौन सा है, वह उसको समझ नहीं पाता है कि आखिर में इस परेशानियों के चक्रव्यूह से निकलूं कैसे, समाधान करूं तो करूं कैसे। एक्चुअल में कहते हैं ना कि समाधान उसके पास ही है, लेकिन वह उसको समझ नहीं पाता है। जैसे कि एक व्यक्ति कार उसकी टायर पंक्चर हो गया, तो रास्ते में वो टायर बहुत घाम के अंदर जा रहा था, तो टायर उसने निकाला, टायर को बदला, और टायर को बदलने के बाद इसके जो टायर लगाने वाले जो 4 बोल्ट थे, वो पास में नदी बह रही थी, उसमें गिर गए। अब वह 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, परेशान हो गया कि टायर में दूसरा लगाऊं तो लगाऊं कैसे, चारों बोल्ट तो है ही नहीं मेरे पास, अब मैं यहां से निकल भी नहीं पाऊंगा, दूर दूर तक कोई भी है भी नहीं जहां पर ऐसी दुकान हो जहां पे बोल्ट मिल सके। अब पास में से एक लड़का भैंसे चराता हुआ आ रहा था। उसने उससे उसको पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तो उसने और चिल्लाते हुए से कहा, जान तू अपनी भैंसे चरा ले, ये तेरे बस की बात नहीं है। फिर भी बच्चे ने कहा, क्या बस की बात नहीं, आप बताओ तो सही कि आपको क्या समस्या है, क्या परेशानी है। तो जब उस सेठ ने उसको बोला कि मेरे सारे वोल्टेज नदी में गिर गए हैं, अब मैं चौथा टायर लगाऊं तो लगाऊं कैसे? तो उसने बोला, ये तो बड़ा आसान काम है, बिल्कुल आसान काम है। तो बोले कैसे? बोले कुछ नहीं, 3 टायरों में से एक बोल्ट निकाल लो और अभी इस टायर में आप लगा दो, और ऐसा कह करके वो तो चलता बना। तो उसके दिमाग में आया, तो समाधान उसके पास ही था, लेकिन वह दूर दूर तक भाग रहा था, दूर दूर तक भाग रहा था, दूर दूर तक जा रहा था। तो जब दूर दूर तक जा रहा था तो उसको परेशानियां ही दिख रही थी, दूर दूर तक रास्ते में उसको कोई समाधान ही नहीं निकलता था। यानी वो जितना परेशानियों को ढूंढने के लिए बाहर के ताले खोलते जाएगा, उतना जिस रास्ता जो भी अपनाएगा वह परेशानियों में और उलझता जाएगा। थोड़ा उसको और एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जैसे तालाब में मछुआरा जब आता है और वह जाल फेंकता है, तो वो जब जाल फेंकता है तो मछलियों को थोड़ा बहुत अनुभव होने लगता है कि मछुआरा आया है जाल लेकर। तो कई सारी मछलियां क्या करती है, भागने लगती है दूर दूर तक, ताकि उनको लगता है कि हमारी जान बच जाए। लेकिन जितनी मछलियां दूर जाती है, तो हमेशा मछुआरे की आदत होती है, अगर उसको जाल फेंकना है और पावर के साथ फेंकना, तो वो स्वयं से हमेशा जाल दूर फेंकता है, पास में नहीं फेंकता है।
तो जितनी मछलियां भागने की कोशिश करी, जितनी दूर दूर गई, वह सारी मछलियां जाल में फंस जाती है और जो मछलियां उसके करीब रहती है, बिल्कुल पास में है, वह बच जाती है। तो जो आत्मा अपने रोल के अंदर स्व के केंद्र में स्थित हो जाए, आत्मा के पास रहे, आत्मा की तरफ अपना कदम बढ़ाए, वह समस्याओं से मुक्त हो जाता है। और बाकी जो ऐसी रोल वाली आत्मा है जिनका मन और ज्यादा दूर दूर भागता है समस्याओं के समाधान के लिए, वह और उलझती जाती है माया के चक्रव्यूह में। तो यह समझना होगा कि हम परेशान हैं, तो परेशानियों की जो चाबी है वह परमात्मा ने अमृत वेला में दे रखी है। पर आप सभी का प्रश्न एक ही होगा कि हमारी तो परेशानियों का समाधान हुआ ही नहीं, भाई जी ने तो बोल दिया कि समाधान है। तो चिंता मत करो, अभी तो अमृत वेले का पहला सेशन है, लेकिन पहले सेशन में ही आपको अभी ही चाबी मिल जाएगी, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो सेशन प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अमृत वेला में आपको चाबी आज दे देंगे तो फिर अमृत वेला कैसे करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। कई सारे बच्चे जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए तो उनको अमृत वेले का लिंक नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो अमृत वेला क्या करना, अमृत वेला क्या है, उसको भी 2-4 दिन समझ लेंगे तो वह लाइव सेशन में इस तरीके से उस अवस्था में बैठेंगे तो फिर उसका फायदा हो सकेगा। इसलिए इस सेशन को ध्यान से सुनना और समझना है। तो हम बात कर रहे थे कि इस परेशानियों में परमात्मा की वह अमृत वेला में वह चाबी कौन सी है, उस चाबी से सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो जानना चाहोगे? क्योंकि चाहे वह चाबी अगर आपने ले ली तो जैसे आपकी परेशानी है कि भाभी के साथ रिश्ते ठीक नहीं है, भाभी ने मुझे उल्टा बोल दिया, सास ने उल्टा बोल दिया, आप बोलोगे कि बच्चे ने ऐसा हो गया, जॉब में बॉस के साथ इश्यू, एनी प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, लेकिन समाधान एक ही आपको मिलेगा, वह चाबी। तो वो चाबी कौन सी है? तो पहले अपने मन से एक बात को निकाल दो कि मेरे जो रिश्ते सबके साथ खराब हैं, इवन कोई भी इश्यू हो सकता है, कोई भी समस्या हो सकती है, तो आपको बाहर की तरफ ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आपको परमानेंट समाधान की चाबी को पकड़ना है। तो अपने आप से पूछना है वो सवाल कि परेशानी क्यों है। अगर आज बहन ने कुछ बोला तो समाधान कर लिया, कल भाई की नौकरी चली गई तो क्या करोगे, कल किसी काम कर्मचारी ने आपको कुछ बोल दिया, आपका अपमान कर दिया, ये तो रोज चलता ही रहेगा। तो क्या ऐसी चाबी है जिसकी वजह से आपकी सारी समस्या खत्म हो सकती है? तो परमात्मा कहते हैं कि अगर आपको ध्यान क्या देना है अमृत वेला में, यह चाबी यह है कि आपके अगर स्वयं जो आत्मा शांत स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, तो अगर आप आत्मा के मन के साथ रिश्ते, अपने स्वयं के मन के साथ अगर आपके रिश्ते ठीक हो जाते हैं तो बाहर आपके सारे रिश्ते, सारे काम ठीक हो जाएंगे। यह है मेन चाबी। अगर मन के साथ आपकी कोई समस्या चल रही है, स्वयं में और मन में तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो आपके बाहर किसी भी लोगों से तालमेल बैठ ही नहीं सकता है। अगर आपकी मन के साथ उलझने चल रही है तो बाहर भी उलझने ही चलती रहेंगी। तो मेन बात क्या समझ में आई? अगर आपको दुनिया में रिश्ते ठीक रखने हैं, रोल को ठीक रखना है, तो मन को आत्मा के साथ कनेक्शन ठीक होना चाहिए, यानी मन का आत्मा के साथ रिश्ता ठीक होना चाहिए। यही अमृत वेला में उद्देश्य है कि हमें यह लेकर बैठना है, इस बात को समझ कर बैठना है कि मुझ आत्मा को क्या है, मन के साथ रिश्ते ठीक करने हैं, या मन यह बात को समझे कि मुझे मेरी मालिक आत्मा के साथ रिश्ते ठीक करने हैं। तो अगर आत्मा का मन के साथ रिश्ता ठीक हो जाए तो बाहर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ठीक करने की जो विधि अमृत वेला में बाबा क्या बताते हैं कि आत्मा जो है वो अनुभवी मूर्त है, यानी जिसने सतयुग का भी अनुभव किया है, द्वापर युग का भी अनुभव किया है, और उसके पास 84 जन्म का संस्कार उसके अंदर भरा पड़ा हुआ है। तो वह मन को ठीक करने के लिए कुछ करना नहीं है। अब आत्मा के पास ऑप्शन है कि उसको कौन सा रोल नया लेना है, कौन सा उसको अच्छा लगा, कौन सा अनुभव उसको अच्छा लगा, वह अनुभव वो स्मृति में ले आए, यानी उसके बिंदु, आत्मा बिंदु में जो 84 जन्म का जो सत्युग के संस्कार का जो पार्ट भरा हुआ है, तो उस अनुभव को ही देखे कि यह अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगता है।
अभी मुझे सत्युग का रोल बहुत अच्छा लगता है, मुझे सत्युग में सुख देने वाले जो संस्कार थे वह बातें बहुत अच्छी लगती है। आत्मा उस अनुभव को स्मृति में लाए, जितना आत्मा स्वयं के उस स्मृति को अनुभव में लाएगी, मन उसका स्वरूप बनता जाएगा। अमृत वेला में काम यही है कि बाबा के साथ शक्ति लेकर के बाबा से बातें इसी स्तर पे होनी चाहिए कि बाबा मैं आत्मा बीज स्वरूप तुम्हारे जैसा, लेकिन मुझे उसी स्वरूप की स्मृति दिला दो कि मुझे सत्युग में जो श्रेष्ठ पद वाला अनुभव था वह अनुभव बहुत अच्छा लगता है। वो अनुभव मैं नहीं हूं, आत्मा तो ऑलरेडी स्थिर है, उसके अंदर शांति न बढ़ सकती है न घट सकती है, लेकिन आत्मा अनुभवों को देखने के लिए तो आई है, वैरायटी के अनुभव तो देख रही है आत्मा, तो अनुभवी मूर्त है। तो उस अनुभव के अंदर सत्युग वाला जो अनुभव है उसमें सुखी और संपन्नता वाला रोल था, द्वापर युग में तो भिखारी वाला रोल है। तो उस रोल को मैं आत्मा भूल रही हूँ। प्रेजेंट के जो रोल है, जो तकलीफें हैं, परेशानियां जिस रोल में, यह रोल मुझे अच्छा नहीं लगता है। बाबा को बिल्कुल बोलो मजा आएगा, मतलब ड्रामा खराब नहीं, बट ड्रामा में जो रोल है द्वापर युग वाला वो सही नहीं है। बाबा खुद ही तो कहते हैं ना, अभी दुख वाला रोल है, तुम भूलो दुख वाला है, भगवान कहते हैं ना, तो दुख वाला है ना, रोल है तो क्या हुआ, लेकिन है तो दुख वाला रोल। तो मुझे आत्मा को तो कैसा लगता है कि सत्युग वाला रोल चाहिए, मुझे सत्युग वाला रोल मेरे पास आना चाहिए। सत्युग वाली रोल में बड़ी खुशी थी, बड़ा आनंद था, वो रोल बड़ा मजेदार था, वो थोड़ा ड्रेस भी ठीक पहनता था, मुकुट भी लगाता था वो रोल में, सबको प्रेम भरी बातें भी करता था। ये जो कलयुगी जो रोल अभी लास्ट टाइम का जो रोल चल रहा है, तो उसको आप भूलते जाओगे, उस रोल में कुछ बचा नहीं है, उस रोल में रिश्ते भी ऐसे ही बचे हैं जैसे अभी रोल है। तो अभी अमृत वेला के अंदर वो चाबी अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि मुझे अपने मन के साथ रिश्ते ठीक करने हैं, तो दुनिया पूरी ठीक हो जाएगी, दुनिया में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपके आसपास का वायुमंडल भी बदलने लगेगा। तो आज आपको सिखाया बताया गया है कि अमृत वेला कैसे करना है। इसका पहला दिन था, आप 5 पार्ट अटेंड कर लेते हो, तो मैं उन सभी आत्माओं से भी कहना चाहूंगा कि जो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी जुड़े हैं, अमृत वेला जुड़ने के लिए लिंक दे दो, कई सारे के मैसेज भी आ रहे हैं, तो बिल्कुल उनके साथ एक टेस्ट भी आयोजन हो रहा है कल परसों, और ये अमृत वेले की बेसिक जानकारियां आप अच्छी तरीके से सुन लो, समझ लो, जिससे आप हमारे साथ लाइव रूप में बीज रूप स्थिति का अनुभव ले पाओगे। नहीं तो कोई अमृत वेला में हमारे साथ बैठा है और संकल्प क्या लेके बैठा है कि मेरा भाई बहुत बीमार है, वो ठीक कर दो। अब हम योग करेंगे तो वो 1 घंटे बाद भी उसको कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो बैठा ही उस स्मृति में है। क्योंकि बैठना कैसे है उसकी स्मृति में कि मेरे मन के रिश्ते ठीक हो जाए, मेरी आत्मा का, मुझ आत्मा का मेरे मन के साथ अगर रिश्ता ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह है ओरिजिनल चाबी जीवन को खुशहाल बनाने की। इस चाबी पे काम करने की जरूरत है। तो हमारे साथ जो मेडिटेशन करेंगे तो हम उस चाबी पर काम करते हैं, जीवन सदा के लिए निर्विघ्न हो जाए। बाबा ने सदा का शब्द लगाया है, तो सदा के लिए आप निर्विघ्न हो जाओ, सदा के लिए परेशानियों से मुक्त हो जाओ, सदा के लिए। तो ये जो ग्रुप है, बाबा कहते हैं कि 16,000 आत्माएं भी सोल कॉन्शियस प्योर हो गई तो सत्युग आने के चांसेस बढ़ गए। 9 लाख आत्माएं तो है ही है, लेकिन 16,000 प्योर हो गई और 9 लाख आत्माएं आत्मा के सत्य स्वरूप का भी अनुभव करने लग जाती है, तो सत्युग उसी दिन आ जाएगा। तो इस ग्रुप के अंदर यही बड़ी विशेषता है, बहुत पावरफुल काम हो रहा है। और आपको यह भी बता दें कि आप यह नहीं समझना कि खाली एक चैनल पे है, ऐसा भी करीबन 90 चैनलों पे चल रहे हैं ऐसे सेशंस। आप दूसरा चैनल का लिंक भी है जहां पर भी सारे वीडियोस चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे स्तर पे काम चल रहा है, बाबा करा रहा है। तो अभी समय कम बचा है, तो आप जल्दी से जल्दी इन बातों को सीख लें, अनुभव करें, ताकि जल्दी से जल्दी विश्व परिवर्तन का कार्य जो है वो जल्दी पूरा हो। अच्छा, फिर आपको एक मोबाइल नंबर फिर से बता देते हैं, जो लोग नए हैं और अमृत वेला सभी ग्रुप से सबसे जुड़ना चाहते हैं, बुक्स वगैरह भी आगे सब कुछ उसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन तरीके के साथ, है ना। आप कितना समझे हैं वो सारी बातें भी आपके साथ होगी, ताकि आपको धीरे से बढ़ाया जाए। नहीं तो डी क्लास का ठेकेदार सीधा ए क्लास के ऊपर पहुंचेगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो हम पहले देखेंगे कि आप डी क्लास तक पहुंचे हो, सी अगर डी तक है तो आपको मदद करके सी तक पहुंचा जाएगा। बाबा की शक्ति और दुआ से अगर सी पर हो तो बी पर पहुंचाया जाएगा। तो सारी बातें होंगी। तो एक बार और व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हो 7202921969। दोबारा रिपीट करता हूं 7202921969।
1969 इस पे यह आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है और इस पे आप ओम शांति लिख करके बात करो तो कोई भी है आत्मा जो आपसे बात करेगी और इसका जो भी है आगे का प्रोसेस है वो आपको समझाएगी। तो कल फिर मुलाकात होगी अमृत वेला कैसे करना है के दूसरे सेशन में। तो यह सेशन चलेंगे 15-20 पार्ट तक चलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि अमृत वेला वास्तव में करना क्या है, अमृत वेला होता क्या है, उसकी बेसिक जानकारियां आज दी गई है। कल का सेशन और बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति।